ईरान और इजराइल के वॉर के कंफ्यूजन की वजह से स्टॉक मार्केट ने पिछले हफ्ते अच्छा खासा करेक्शन दिखाया। मतलब ये मोटी बड़ी वीकली रेड कैंडल आपको देखने को मिली। पर हिस्टोरिकली जब जब मार्केट में वॉर आई है, स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, आ जाओ स्क्रीन पे एक एक इंसिडेंट्स के साथ। सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनली सारे का सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। एंड में कंक्लूजन आपके सामने होगा, जिसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ अपने ओपिनियन इस वीडियो को देखने से पहले डाल दीजिएगा कि अभी जो मार्केट में वॉर की और कंफ्यूजन की वजह से करेक्शन चल रहा है, इसका प्रोबेबल बॉटम आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, कमेंट कर दीजिएगा उस फिगर को। और अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की ही इंसिडेंट्स की, जहां पे कारगिल की वॉर हुई थी। उस समय क्या हुआ था आपके सामने है निफ्टी की परफॉर्मेंस, और निफ्टी की परफॉर्मेंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कारगिल के समय को देखोगे ना, तो यहां पे सबसे पहले जनवरी से लेके अप्रैल 99 के बीच में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई कुछ वॉर की सिचुएशन हो सकती है क्या। इस वॉर की सिचुएशन के कंफ्यूजन में मार्केट 13% तक फॉल हो चुका था। ये वॉर के कंफ्यूजन का समय था। जैसे ही वॉर डिक्लेयर हो जाती है, पहला बॉम्ब गिर जाता है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया वॉर के समय तो स्टॉक मार्केट को टूटना ही चाहिए। जब एक्चुअल वॉर चढ़ती है, उस समय स्टॉक मार्केट 41% रैली कर जाता है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, 41% की सीधे सीधे रैली आ जाती है जिस समय एक्चुअल वॉर चल रही होती है। और जिस समय वॉर खत्म हो जाती है, मार्केट न्यूट्रल तरीके से अपने चलना स्टार्ट हो जाता है। ना बहुत ज्यादा चलना, ना बहुत ज्यादा टूटना। जैसे नॉर्मली मार्केट ऊपर के समय पे चलता है, ऊपर की साइड चलता है, नॉर्मल स्टैंस में चलता है, वैसे चलना स्टार्ट हो जाता है। मजे की बात यह है कि जब तक वॉर का फियर था, तब तक मार्केट गिर रहा था, कंफ्यूजन में था, मार्केट करेक्ट हो रहा था। पर जैसे ही वॉर क्लियर हो गया कि भैया वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मार्केट अपना प्रोबेबल बॉटम बना के यहां से बाउंस बैक देना स्टार्ट हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको समझना पड़ेगा। जब तक फियर हो रहा है, तब तक मार्केट में होने की एक्सपेक्टेशंस के डर में करेक्शन चल रहा था। इसलिए तो मार्केट को काफी लोग कहते हैं कि भैया मार्केट बहुत इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि भैया जब एक्चुअल वॉर आई तब तो तुम टूटना बंद ही हो गए। बिकॉज मार्केट इरेशनल नहीं है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट ये देखता है कि क्या क्या इवेंट जिसकी अभी तक एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्या क्या हो सकता है। जब वो इवेंट हो जाता है, उसे डिस्काउंट करता है एज सुन एज पॉसिबल, और जैसे ही डिस्काउंट करता है, फिर वापस से अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 की बात करोगे, जैसे ही वो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रही थी या फिर प्रीएम्प्ट हो रही थी कि होने वाला है, स्टॉक मार्केट 30% फॉल होता है। क्योंकि 30% स्टॉक मार्केट फॉल होता है, 4 महीने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया जाता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 का सिनेरियो जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। और जब बाद में जब खुलता है मार्केट, 88% की रैली देता है। अगेन सेम काम हुआ जो कारगिल वॉर में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। वहां पे हमारे सामने डाउ जोन्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 1939 से, माहौल बनना स्टार्ट हुआ था। 1942 से एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुई थी। इस समय से एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुई थी, और ये प्री वॉर का समय था जहां पे वॉर की सिचुएशन थी, और ये वॉर की एक्सपेक्टेशंस वाला समय था। जब वॉर के फियर था, उस समय मार्केट करेक्ट हो रहा था। जब वॉर का माहौल बनना स्टार्ट हुआ कि भैया एक दो बम गिरे, वैसे कहते हैं 1939 से वॉर स्टार्ट हो गई थी, पर वो स्टार्टिंग बहुत स्लो थी। 1941-42 से एकदम एग्रेसिव स्टार्ट हो चुका था। पर 1939 से 42 जिस समय माहौल बन रहा था, उस समय मार्केट शांत था। पर जब वॉर एक्चुअली स्टार्ट होती है, वहां से क्या होता है, जो आप देख सकते हो वहां से एक्चुअली क्या होता है, वो सिनेरियो आपके सामने है। एकदम मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर की साइड मूव करता है, क्योंकि मार्केट को पता चल गया कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, वो आपको पता चल गया। इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं ताकि हमें और आइडिया लगे। ये देखो, वॉर की वरी स्टार्ट हुई है। यहां पे वॉर की वरी स्टार्ट हुई है। वरी में वो कहते हैं ना कि भैया न्यूज मिलने के बाद नहीं गिरते हम, पर न्यूज के डर में मार्केट गिरता है। जब एक्चुअली हम मिडवे तक पहुंचे थे, वहां पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया था। और जब एक्चुअल 1942 की वॉर अच्छी तरीके से स्टार्ट हुई थी, मार्केट बेस बना के चलना स्टार्ट हो गया था। वापिस से कंफ्यूजन क्या लगा, जब तक वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, जब तक कंफ्यूजन चल रहा है, तब तक मार्केट करेक्ट हो रहा है। पर एक बार कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि हां भैया वॉर होनी है, एक आधा महीना ऊपर नीचे, 15-20 दिन ऊपर नीचे करके मार्केट अपने सही डायरेक्शन की तरफ चले जाता है। बिकॉज मार्केट में सारी वरीज खत्म हो जाती है। अभी हम कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल्दो वो वॉर नहीं थी, हुआ क्या, जब तक डर था मार्केट करेक्ट हो रहा था। फेब में मार्केट टूटा, मार्च में मार्केट टूटा, पर जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया, वर्स्ट केस सिनेरियो अनाउंस हो चुका था, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था इकोनॉमी के लिए। मार्केट ने अपना बॉटम बनाया और अप्रैल से मार्केट सीधा ऊपर की डायरेक्शन में चलने लग गया। 2020 का रिसेंट एग्जांपल है जो आप सभी को काम आया होगा। मतलब जब मार्केट में डर का माहौल चल रहा है, मार्केट में फॉल चल रहा है, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है,
देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो क्या होता है, एक बार मार्केट चलना स्टार्ट होता है वहां पे आप कहीं पे भी स्विंग में आ सकते हो, पोजीशन में वापस चलना स्टार्ट होता है आप वापस से आ सकते हो। पर एज अ म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बाय द वे अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे या आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें हमारी टीम के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम कनेक्ट कर देगी। और अगर मेरे कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं जो आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हेल्प करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, बार बार आते रहेंगे, तो वहां पे आप नजर अपनी बना के रख सकते हो। मुद्दे की बात वापस से यही निकली कि कंफ्यूजन के समय में एक्सपेक्टेशन से मार्केट टूटता है, जब रियलिटी बन जाती है सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है मार्केट बेस बना के चलना स्टार्ट हो जाता है। अभी आज के दिन जहां पे मार्केट में खड़े हैं, अभी डर में खड़े हैं, अभी किसी को नहीं पता कि क्या ये बड़ी वॉर का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि आज के दिन कोई भी इकोनॉमी एक बड़ी वॉर या फुल फ्लेजेड वॉर नहीं एक्सपेक्ट कर सकती है। जब तक ये डर और संकट बना रहेगा मार्केट कंफ्यूजन में रहेगा। एक बार क्लैरिटी आएगी, चाहे वो वॉर की क्लैरिटी हो या फिर नो वॉर की क्लैरिटी हो, मार्केट अपने इनिशियल डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। ये एक्सपेक्टेड है, ये हमें पांच बता रहा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए हो सकता है मेरे लिए काफी सारी डेटा या काफी सारे पॉइंटर्स मैंने मिस कर दिए, तो जितने भी इसके अलावा वॉर के सिनेरियो थे, हर एक वॉर के सिनेरियो में क्या हुआ है आप चेकआउट कर सकते हो। गल्फ वॉर और जो हमारी 1973 की वॉर हुई थी, इन दो को छोड़ दीजिएगा, इन दो में इवन 3 महीने तक इसका नेगेटिव इंपैक्ट बना रहा था वॉर में स्टार्ट होने के बाद भी। वरना इसके अलावा मेजॉरिटी सिचुएशन में एक आधा हफ्ता मार्केट थोड़ा सा रुकता है, शांत होता है और फिर चलना स्टार्ट होता है। मेजॉरिटी सिचुएशन में आप देख सकते हो क्या हो रहा है 6 महीने में, कितना पॉजिटिव जा रहा है। ये पास का डेटा आपको बता रहा है कि 6 महीने में मार्केट वॉर के स्टार्ट होने से या सर्टन होने से कि वॉर हो रही है, मेजॉरिटी सिचुएशन में वापस से बाउंस बैक कर जाता है। ये था इंपॉर्टेंट डेटा वॉर के रिलेटेड। अभी हम कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि क्या ईरान कितना रेजिलिएट करेगा, कितना एक्शन मिलेगा इजराइल की तरफ से, क्या वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी स्पेसिफिकली रशिया, चाइना और यूएसए इन्वॉल्व होते या नहीं। यूएसए तो वैसे ही मौका चाह रहा था, उसको मौका भी मिल गया, क्या वहां से भी हमें कुछ रिएक्शन मिलता है, नहीं मिलता। अभी वो कंफ्यूजन का समय है जहां पे मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट कंफ्यूजन में है। आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्या माइंड में होना चाहिए, वो आई एम वेरी श्योर डेटा के थ्रू आपको कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। क्लैरिटी मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये डेटा ना पूरा कंसोलिडेटेड डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है, कंक्लूजन प्रेजेंट किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।